हो जाएगा, बूंदिया क्या हो जाएगा, परमाणु। लेकिन लाडुआ क्या होगा, अणु। लेकिन बूंदिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका संकेत इन्हें है, इन्हें घूम जाइएगा, परमाणु है ना। इसलिए कहा गया है कि परमाणु मतलब सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, और परमाणु से मिलकर बने क्या पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, है ना। अणु छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है, जैसा कि आपको बताया गया है इसमें, है ना। तो इतना जानेंगे कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ठीक है। हम लोग चलिए आगे की ओर चलते। देखिए इसमें यही बात लिखा है, अणु में परमाणु को कुछ ही करता है, अणु में परमाणु को बांध कर रखता है, अणु में परमाणु को। से यहाँ पर देखिए अणु में परमाणु, तो यहाँ लाडू क्या है, लाडू तो अणु है, लाडू क्या है, अणु है। लेकिन लाडू में बना हुआ है, इसे क्या है, जो बना हुआ है इसे क्या है, परमाणु। जैसे कि मानिए आटा, अब आटा है तो आटा जो है इसे क्या है, परमाणु। लेकिन अगर उसको हम सान दिए पानी दे करके तो क्या हो जाएगा, वो अणु एक बन जाएगा, आटा। समझ में आ रहा है। इस तरीक़ा से बहुत ईजी है। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहता है, रासायनिक बंधन के प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंधन। क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंधन। बहुत गर्मी है, बच के रहने कहा, बहुत अधिक गर्मी है ना। तो क्या हम लोग बोल रहे थे, तो वैसे लगा हो जाता है। अच्छा चलिए हम लोग कहाँ चल रहे थे। हाँ, रासायनिक बंधन कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, दो। एक होता है वैद्युत संयोजक बंधन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन। यहाँ लिखा हुआ आयनिक बंधन। और इसी को एक और नाम क्या है ना, ध्रुवीय बंधन। आपको आगे आएगा ध्रुवीय बंधन। अगर एग्जाम में आ जाए कि ध्रुवीय बंधन क्या है ना, मतलब ध्रुवीय बंधन या आ जाए तो आयनिक या तो वैद्युत संयोजक। तो ये नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, बट इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि एक इंसान के दो तीन नाम होता है, तो इसी यहाँ पे है ना, इसका नाम तो थ्री है। नाम थ्री कौन कौन है, तो एक वैद्युत संयोजक बंधन, अब एक आयनिक, अब एक ध्रुवीय। ये तीनों का आंसर क्या होगा, समान होगा। आप देखिए दूसरा में क्या है, एक होता है क्या, सहसंयोजक बंधन। एक क्या होता है, सहसंयोजक बंधन होता है ना। लेकिन हमको इसमें पढ़ना है क्या, अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला में क्या है, वैद्युत संयोजक बंधन, है ना। पहला हमको पढ़ना है वैद्युत संयोजक बंधन। आइए देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है कि दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं में रासायनिक बंधन को, अच्छा यहाँ से, लेकिन यहाँ से एगो होगा, एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं में होगा, है ना। एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं में कुछ ही होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या होता है, स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहते हैं, है ना, वही ना, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन। या यहाँ पर या लिखा हुआ है रासायनिक बंधन को, क्योंकि रासायनिक बंधन के एक भाग है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, रासायनिक बंधन दिया है। बट यहाँ रटना नहीं, समझना वाला बात है। समझना क्या है, बोलना है कि दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से कुछ ही कर रहा है, दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्थानांतरण होगा, है ना। जैसे कि देखिए कैसे होगा,
जैसे में आइए Na, जैसे में देखिए NaCl, ये तो नमक है, ये क्या है, नमक है। तो सोडियम के होता है कितना बहानतम सेल में, तो सोडियम के बहानतम सेल में कितना होता है, 1 होता है। इसके पास कितना होता है, 1। लेकिन Cl के लास्ट में कितना होता है। देखिए इस सब को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आएगा तो फिर को समझ में भी नहीं आएगा, है ना। जो कि वाला हम बहुत बार बताए हैं, जान करके देख लेंगे वीडियो में, सारा आपको बताया गया अच्छी तरीक़ा से, है ना, कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीक़ा से निकलता है। तो इसका बाहर में कितना आता है, 7 आता है। तो 7 आता है तो पहले 7 को इसको दीजिए, 7 कै गो हुआ, 6, एगो यहाँ पे आएगा 7, मतलब ये होता है 11 में, और ये कितना में होता है, ये जो होता है से कितना में है, 17 में है। तो इसका निकालिए, 2 8 1 2 8 7, बहात्तर में कितना है, सोडियम के 1 है, इसके पास कितना है, 7 है। तो इसको क्या करेगा, सोडियम 1 देगा, क्योंकि सोडियम के पास 1 अधिक है, सोडियम के पास 1 ज़्यादा है और इसके पास 1 कम है। तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको देगा, सोडियम क्या करेगा, इसको ये देगा, क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दिया इलेक्ट्रॉन। तब जब देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो कहने के मतलब इसका कैसे बनेगा, N, ये वाला ऐसी रहेगा, हाँ वही तो। Na क्या होगा, ये धान क्यों होगा, तो क्योंकि देने के काम किया, है ना। दुनिया में जो देता है वो धन होता है, मतलब बहुत बड़ा आदमी होता है, और जो लेता है ऐसे गरीब होता है ना, मतलब वो माइनस, नेगेटिव, ऋणात्मक उसके बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसका पता है क्या बनेगा, Cl ऋण आयन, यहाँ पर ही सिर्फ और सिर्फ ऋण आयन 1, क्योंकि यहाँ पर ही 1 लिया है, ये 1 दिया तो ये 1 लिया, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो इसका ए वाला बन जाएगा क्या, आयनिक यौगिक। कौन हो, किसको बोलेंगे, आयनिक यौगिक। जैसे में एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल में, Ca, ये क्या है पता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को नाम क्या है, काली चूना का ही सूत्र है वो, काली की काली चूना, बिहार बोर्ड में आया था इस वर्ष, काली चूना का सूत्र है। सूत्र किसका है, काली चूना का ही सूत्र है। तो अब इसके पहले हमको देखना पड़ेगा दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैल्शियम कितना में होता है, कैल्शियम 20 में, ऑक्सीजन कितना में होता है, 8 में। तो इसका 20 है तो 2 8 2 8 2 8 8 2, लेकिन इसका क्या होगा, 2 और। आप देखिए कैल्शियम के बहानतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 को इसको पहले दे दिया जाए, तो 2 को पहले इसको दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। 2 को क्या कीजिए, इसको दे दिए, 2 को इसको। अब क्या है, ऑक्सीजन, इसके पास कितना है, इसके पास 6 है, जितना है उतना पहले इसको दीजिए। 6 को तो हो जाएगा नीचे, इसके पास घट रहा है कितना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके पास 6 है। तो पूरा कैसे करेगा, तो क्योंकि जो साथ में है वही उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंसान के जीवन में सपोर्ट वही कर सकता है जो आपके साथ में होता है। जो साथ में नहीं है, अगर दूर में आपको सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा, है ना।
तो इसलिए इसके साथ में कौन है, कैल्शियम है। तो यही तो इसी के तो पास दो को ज़्यादा है, तो दो क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा। दो क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा। जब देगा तो अपना स्टैक पूरा हो जाएगा और एगो ही देगा, है ने, कैल्शियम दिया किसको, तो हुआ ठीक। तो क्या हो गया, इसका अपना स्टैक पूरा हो गया। किसका स्टैक, ऑक्सीजन का स्टैक पूरा हुआ ना, क्योंकि कैल्शियम देने का उसको काम किया। अब इसका आयनिक होगी कैसे बनेगा, Ca+2 की 2 प्लस केमिस्ट्री का नियम है 2+। अब क्या है, ऑक्सीजन, तो क्या होगा, तो 2-, क्योंकि जितना ही दिया उतना ही लिया। तो भाई दिया से धन है मतलब पॉजिटिव, और जो लिया से क्या, नेगेटिव मतलब क्या, ऋणात्मक है। तो ये आपका क्या बन गया, आयनिक। चलिए समझ में आया होगा। हम लोग को अभी और आगे समझना है, ऐसा ऐसा बहुत सारा होता है। इसको लिख लीजिए, घर बैठे बनाइएगा, पता है क्या क्या होता है। इसको घर बैठे आराम से आप लोग बनाएंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। AmGCl2 AmGO CaCl2 Na2O NH4C, ये सब को आप घर पे बना सकते हैं बैठे, क्या नहीं बनेगा, ये सब बनाइए। इसमें कौन भारी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कौन दिक्कत, कुछ नहीं होगा। एक बंधक बना लो तत्व दो बंधन वाला, उसमें दे दें का। अच्छा हाँ, वो तो इसी में है, इसमें दोनों आपको आएगा, है ना, डबल वाला और हाँ, डबल, सिंगल, ट्रिपल, क्योंकि बताएंगे हम बॉन्ड 3 होता है, आगे पढ़ाएंगे हम, छूटेगा एक भी नहीं, है ना। बट इतना को आप लोग घर बैठे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए, ये क्या पढ़ना है, सहसंयोजक बंधन। कौन बंधन है, ये दूसरा वाला है। इसमें कहता है कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना स्टैक पूरा करता है, जी बताए थे ना, वहाँ वाला पूरा इसको कर देना है। तो आइए पहले स्टैक क्या करता है, पूरा करता है, तब उसके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में H2, देखिए यहाँ कह रहा है जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, साझा करके अपना अष्टक को पूरा करेगा। तो अष्टक को पूरा करने के लिए कितना चाहिए उसको, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा चाहिए। कितना चाहिए, 8, क्योंकि 8 में तो अष्टक पूरा होता है ना। आइए ना देखिए अष्टक पूरा कैसे होता है। तो यहाँ H2 मतलब कहने का कि इसका ऐसे है, H 2 को है कहने का मतलब है। H कितने हैं, तो A से H में कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना है। अब इसमें कुछ ही बनेगा, इसमें डुप्लेट पूरा होगा, मतलब एगो इसको देगा, एगो ही, मतलब दोनों अपने में वाले भी करेगा, है ना। ये उसको देगा फिर वो उसको देगा। जैसे में देखिए यहाँ देखिए क्या करेगा, एगो इसको देगा ने, ये देखिए एगो इसको दे दिया, ये दोनों अपने में करेगा, है ने। अब इसको देखिए, अभी देगा इसको, हो गया। ये क्या हो गया, सहसंयोजक, मतलब कि सहसंयोजक बंधन, यहाँ बंधन तो बन रहा है बट एक दूसरे के सहयोग करके बंधन बन रहा है। बंधन टूटे ना नहीं चाहिए, बंधन टूटना
नहीं चाहिए, इसको नाम है स से हो जाए, बिना सहयोग के काम चलेगा। देखिए ना, इसको किया सपोर्ट, इसको किया सपोर्ट, इन किया। जैसे देखिए नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट H2O जल हो गया ये वाला H2O। तो पहले इसको बनाइए स्ट्रक्चर, देखिए क्या होगा, O हो जाएगा है ना, H होगा। आप देखिए ऑक्सीजन के वाहनतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, क्योंकि 8 में होता है। तब ये तो अब निकालना क्या पड़ेगा है ना, ये तो सबसे इजी है। ऑक्सीजन कितना में है, 8 में है, तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 और 6, क्योंकि 6 2 8, तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 गो। तो उसके पास जितना है तो उतना पहले दीजिए इसको कचकचा के। 6 गो की बात कर रहा है, बात का वो कर रहा है, थोड़ा दूर में लगा खोता है ना, ताकि अष्टक को पूरा करने में अच्छा हो। यहीं पे अब अच्छा रहेगा, क्रॉस वाला भी अच्छा रहेगा। फिर लेकिन नहीं दिखे में हो गया, फिर उसको इरेज करो, कोई दिक्कत ना, हमको समझने से मतलब है। तो ऑक्सीजन तो 2 आएगो, यहाँ आएगो, कितने हो गए इसके पास, 6 गो होगा। देखो काउंट करके, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 2 4 और एक साइड में है, दोनों साइड कितना, 4 2 6 गो है। लेकिन इसके पास 6 गो है, लेकिन इसके पास होना चाहिए कितना चाहिए, 8, क्योंकि यहाँ कह रहा है और साझा करके अपना आशय पूरा करेगा, कुछ ही करके साझा करके। तो अभी हम इसको कर नहीं रहे हैं साझा। आप देखिए एच के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एच के पास, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एगो इसके पास और एगो इसके पास, और इसके पास कितना ऑक्सीजन के पास पहले से 6 गो है। आप यहाँ पे इसको क्या करवाएंगे, साझा करवाएंगे। क्या करवाएंगे, साझा। तो करवाए, देखो कैसे होगा ये, आप देखिए, ये देखिए ऐसे होगा। देखिए ये क्या करवा रहे हैं, साझा करवा रहे हैं। क्या करवाएं, साझा। इसके पास 6 को पहले से था, तो ये गो ये वाला एच दिया है, ये वाला एच, तो कितना हो गया, 6 2। तो अब ऑक्सीजन के पास 8 को अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो जब अब ई जब इसको जब सहयोग जब किया एच ऑक्सीजन को, तो अब एच को डुप्लीट क्या, अपना डुप्लीट क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इससे लेगा, क्योंकि हाँ क्या करेगा, ये लेगा। तो देखिए कैसे होगा इसका, ऐसे होगा। देखिए इससे लेगा, देखिए ये अपना डुप्लीट क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, कौन, हाइड्रोजन। हो गया, क्योंकि जो जिसको, देखो यहाँ पर ही बात ही है कि जो जिसको दिया वही उसको लिया, है ना। आपको जो जीवन में देगा वही आपसे लेगा भी। हम यहाँ आपको बार बार सिखाते हैं, जिसने कभी दिया नहीं उसने कभी लिया नहीं, है ना। जिसने दिया है उसने ही लिया है। लेकिन हाँ अगर आप जीवन में अगर कुछ लेते हैं किसी से या किसी को देते हैं, तो उसके 4 गुना लेने की क्षमता भी रखिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए, एग्जाम्पल में बहुत सारा आपको मिलेगा इसमें। आप देखिए आइए, O और 2, O2 में आइए, O2 ऑक्सीजन, तो इसका क्या होगा, O2 की बात कर रहा है। तो ये दोनों के कितना है वाहनतम सेल में, इलेक्ट्रॉन 6, तो जितना है उतना पहले कर दीजिए। तो यहाँ से कैसे होगा, द्विबंधक तो बनाएगा। देखिए क्रॉस चाहिए दीजिए, बतिया वही होता है, लेकिन चलिए चल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो क्रॉस के लगा दीजिए, थोड़ा दूर में लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। चलो क्रॉस क्या गो होगा इसके पास, 6, डबल बनाएगा, डबल दीजिए, 6 हो गया 6। और इसके पास क्रॉस देखिए, क्रॉस रहिए, क्योंकि दोनों एक ही है, तो फिर दिक्कत क्या है, ये बनाएगा,
इसको कहीं भी कर दीजिए क्रॉस में, यहाँ पे देंगे गलत नहीं होगा। अगर ये वाला यहाँ देंगे तो गलत नहीं होगा। कहीं भी हमको खाली उसको क्या करना है, सजाना है एक तरीक़ा से, है ना। जिसको जितना उसको उतना दीजिएगा ना, और चाहे तो उसको कहीं भी दे दीजिए, कहीं भी दीजिए, पर आपको देना ही होगा। बट देखिए अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम करवाएंगे साझा, आप करवाएंगे इसको वास्टैग पूरा। देखिए तो ये वाला ऐसे करेगा, देख रहे हैं ना आप। देखिए ओ ऑक्सीजन क्या किया, इसको दिया तो इसके पास पहले जो 6 था, 2 को दिया, कितना हो गया 6 2, मतलब अपना वास्टैग पूरा कर लिया। और जब दिया इसको तो उसको वास्टैग पूरा करना, ये भी तो 2 को देगा उसको, तब ना पूरा कर पाएगा। देखिए ये भी तो अपना 2 को देगा, देखिए दिया 2 को। अब ये भी क्या कर लिया, अपना वास्टैग पूरा कर लिया। इसको नामे सहसंयोजक में बार बता रहा हूँ, यहाँ पे बंधन जब भी बनता है तो एक दूसरे के सहयोग से ही बनता है। किचन में ही आंसर छिपा है। सपोर्ट दिस दुनिया में लोग वही आगे बढ़ते जो सपोर्ट करते हैं। कौन कहता है कि हम अकेले आए तो हम अकेले बड़ा बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस संसार में, इस दुनिया में बिना सपोर्ट के, बिना सहयोग को आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए उस इंसान में या इस संसार में सहसंयोजक बंधन होना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पकड़ना है, सारी बातों को सुनना, इसको फॉलो कहाँ करना है ना। तो चलिए बात इसमें सही है कि बिना सपोर्ट के आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे है ना, ये देखिए पूरा इसका फॉलो हो रहा है। आप बोलिए एग्जाम्पल में आगे बनाते हैं। देखिए आपको लग रहा है कि सबको अगर हार्ड है, जैसे कि हार्ड भी बोल सकते हैं, ताकि लगता है सर ये वाला कैसे होगा, है ना। फटाफट बोलिए आपको क्या हो सकता है। जैसे में क्या H2N CO, इसको नाम है हाँ N H ये क्या है पता है, ए जो है इस सूत्र होता है यूरिया का। सूत्र किसका होता है, ये जो सूत्र है इसे किसका है, यूरिया का। देखिए हम तो अभी इतना अच्छा बताए, इसमें CH4 हो सकता है कि नहीं, CH4 इसमें हो सकता है। मीथेन, हाँ CH4। देखिए इससे पहले निकालने से पहले हम बताते हैं CH4 को दासा। देखिए CH4 क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है ना। तो देखिए एक कार्बन पर क्या गो हाइड्रोजन है, तो कार्बन के कितना होता है महानतम सेल में 6, 4 गो। तो 6 में है तो 2 4, तो 4। आपको जैसे देना है, जैसे सीखना है वैसे सीख लीजिए। ये देखिए 4 देंगे, 4 हो गया। आप देखिए क्या करेंगे, H, इसके पास कितना 1, इसके पास कितना 1, इसके पास कितना 1, और इसके पास कितना है 1, है ना। आप देखिए कार्बन के पास पहले से 4 गो है, कार्बन के पास पहले से 4 गो है। तो आप बताइए क्या होगा, इस चेहरा पास भी 4 गो घट रहा है इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा स्टेप पूरा करने के लिए 4 गो घट रहा है। तो इसके पास ये तो पता है कि इसके पास अगर वो 4 गो H है तो उस चारों को वो कुछ ही करेगा, देता है तो स्टेप पूरा हो जाता है। क्योंकि 4 गो H देता है और 4 गो पहले से, 4 4 8। तो देखिए इसको करवाइए साझा। क्या करवाइए, साझा जब करवाते हैं, ये देखिए चारों से क्या करेगा, एक गो लेगा, क्या करेगा, यहाँ पे है पहले से। देखिए तो देखिए इसका आष्टक पूरा हो गया, किसका, कार्बन का हो गया ना। अभी आप क्या करेगा, आष्टक पूरा कौन करेगा, हाँ सॉरी, आप क्या करेगा, डुप्लेट पूरा कौन करेगा, हाइड्रोजन। क्योंकि जब ये दिया तो लेने की क्षमता भी तो उसके पास है, और उसके पास हक अधिकार भी बनता है। क्योंकि जो देता है उसको लेने का हक अधिकार भी बनता है ना। ये बात संविधान में लिखा हुआ है कि जो लिया है उसको देना भी जरूरी है। तो आप इसको क्या करवाइए, डुप्लेट पूरा करवाइए। देखिए होगा न,
ये देखिए, ये देखिए हो गया। क्या हो गया? एच का क्या पूरा हो गया? डुप्लेट। अब कार्बन का इसमें सारा इसमें हो गया, अब इसमें यहाँ कोई दिक्कत? अब इसको अगर बनाना है क्या संरचना, यहाँ भी बनेगा संरचना, इसका पता है? इसका बन जाएगा एच और सिंगल बॉन्ड, एच और, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही छूट गया है, सिंगल बॉन्ड ने है। और यहाँ पर इसका क्या बनेगा? एच सिंगल बॉन्ड ओ फिर सिंगल बॉन्ड। ये क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यहाँ पर भी बनेगा भाई, लेकिन डबल बॉन्ड बनेगा। कौन बॉन्ड? क्योंकि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ने है। अब इसका बनेगा क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला? देखिए इसका क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड ने है सभी और, कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। देखिए बन गया, यही तो है। अब हम लोग आते हैं किसकी ओर? यूरिया की ओर। आइए देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, इसको कर नहीं पाते हैं। किसको? यूरिया को, है ने। 85% बच्चों को नहीं आता है निकालने के लिए यूरिया का क्या, इधर कुछ निकालना है स्ट्रक्चर फार्मूला, या तो इसको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु निकालना है, संरचना, है ने। तो आइए चलते हैं, देखिए कैसे होगा इसमें। तो सबसे पहले कार्बन, सबसे पहले कार्बन, कार्बन। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बहानतम शेल में 4 गो है उसके पास। तो 2 गो ऊपर में हो जाएगा कि चारों बगल इसको कर दें? 2 गो ऊपर में और ऊपर में 2 ठो और 1 ठो इधर, इधर। हाँ, क्यों? किसके पास कितना है? दोनों साइड क्या होगा? एगो यहाँ और एगो इस साइड, है ने। देखिए यहाँ क्या गो है? 2 गो है। तो यहाँ पर ही, यहाँ पर एन और फिर यहाँ पर ही, तो एन 2 गो हो गया। कहाँ पे? किस में? यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए, तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना में होता है? 7 में। तो भाई इसका बहानतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 गो। तो उसका दीजिएगा ना 5 गो। तो क्रॉस में दे कि बूंदा में दे? आपको समझ में किस में आएगा? आप लोग का बोलिए। बूंदा में कितना होता है इसके पास? बहानतम में, बहानतम में कितना होता है इनके पास? 5। तो इसको दीजिए, एक ऊपर अब एक नीचे, एक इधर, हाँ, और 2 ठो इधर दीजिए। दिख रहा है ना उसमें? दिख रहा होगा। नहीं दिखेगा तो बोलिएगा कि सर नहीं दिख रहा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए इसके पास कितना होगा? तो जैसे एकरा में किए वैसा ही एकरा में कर दीजिए, ऐसे ना होगा? ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आपको आएगा। इसके बहानतम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 5 को मैंने दे दिया। आप देखिए ऑक्सीजन कितना में होता है? 8 में। तो इसका बहानतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो 6 उसको दीजिए। तो 2 गो तो नीचे हो जाएगा, सबसे पहला बात। 2 गो नीचे और 2 गो ऊपर, 2 गो और फिर 2 गो अगल बगल में, है ने। एक ही साइड कर दें ये, लेकिन यहाँ पे इसको हटा लेकिन देते हैं। इस दिख रहा है ना, मतलब साफ दिखना चाहिए बच्चों लोगों का। दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पे कहीं पे दे सकते हैं, यहाँ पे कर दीजिए। 2 गो यहाँ कर दीजिए और 2 गो ए साइड कर दीजिए। 6 गो करना है ना जी, हो गया। देखिए कहीं लिखा हुआ नहीं कि यहाँ देंगे तभी बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन को बैठा सकते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वहाँ पे देंगे तभी समझ में आएगा, है ने। चलिए हो गया। अब क्या इसमें क्या बचा है? 2 हाइड्रोजन देंगे दोनों को। तो एक यहाँ पे क्या देंगे? हाइड्रोजन। अब एक नीचे हाइड्रोजन।
और यहाँ भी वैसा ही होगा, देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ भी करेंगे। देखिए हो गया, ये देखिए हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसके पास कितना, वो क्रॉस वाला दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलो बिंदु वाला भी ठीक रहेगा। देखिए इसके पास कितना, 1, इसके पास कितना 1, इसके पास कितना, और इसमें कुछ बचा है। आप देखिए ये अभी हम निकाले हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब इसको क्या करना है, साझा करके अष्टक पूरा करना है। क्या करना है, अभी इसमें हम साझा नहीं किए हैं, है ना, अब करेंगे साझा करके अष्टक पूरा करवाना है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को, चलिए तो इसके पास पहले से कितना है, पहले से 5 है, तो इसको चाहिए कितना है अब। हाँ देखिए ना, पहले इसके पास 5 गो, तो घट रहा है कितना, 3। जब 3 घट रहा है तो 2 गो तो इसका यही दे रहा है, 2 गो इसमें है ना, तो एगो लेगा यहाँ से, एगो लेगा यहाँ से, एगो लेगा कार्बन से, तो 3 गो ले रहा है, तो कितना हो जाएगा इसके पास, 8 गो हो जाएगा। देखिए करवाइए ना, साझा करवाने पर साथ से साझा और साथ से समझना। देखिए कैसे, ऐसे करवाएगा, देखिए दिख रहा है ना वहाँ पे, हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया, अपना अष्टक पूरा कर लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। आप करेगा कौन, कार्बन, कौन करेगा अब, तो कार्बन के पास पहले से कितना है, पहले से 4 गो है, पहले से 4 गो है, लेकिन इसको 4 गो घट रहा है। देखो मिलेगा इसको 4 गो, थोड़ा धाज रखिए, 2 गो और 2 गो, तो इसमें हाँ 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 वही तो। देखिए इसके पास 4 गो है पहले से, 4 गो और लेगा, तो देखिए 2 गो देगा ऑक्सीजन, और एगो देगा NH, एगो देगा NH नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पे ऐसे, देखिए इस रूप में, ये देखिए काम हुआ। ये हो गया क्या, कार्बन का साझा हो गया। अब क्या करना है, इसके पास कितना है पहले से, पहले से 5 है, तो इसको 3 गो, तो एगो ही देगा, एगो ही देगा, तो 5 3 8 गो हो जाएगा ने। तो देखिए इसको वैसे करवाइए, हो गया, हो गया, क्या हो गया, नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। आप करवाना है किसको, ऑक्सीजन के, तो इसमें कितना है पहले से, और ये 2 गो देगा कार्बन, तो कितना हो जाएगा, 8 गो, तो ये करवा दीजिए 8 गो। देखिए हो गया। आप देखिए ये करेगा हाइड्रोजन, कुछ ही करेगा अपना डुप्लेट, डुप्लेट, मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक हुआ है, भारी मिस्टेक हुआ है, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है, ये हो जाएगा। ये देखिए एगो देगा EN, अरे क्या हो जाता है कभी कभी, हो गया। अभी क्या करेगा, हो गया। अब इसको अगर बनाना है स्ट्रक्चर फार्मूला, अब इसको क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए कैसे बनेगा, देखेंगे वहाँ ध्यान से, N दीजिए ना, N, और फिर कोची है, C है, और फिर क्या है, N है, N है। आप देखिए हो गया। तो यहाँ पे कौन बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, है ना, क्योंकि वहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड यहाँ बन रहा है, यहाँ देखिए कौन बॉन्ड बन रहा है, आप देखिए अब यहाँ के बीच कौन बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, है ना। इधर बात को देखना है। आप देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे तो H है, तो यहाँ पर कै बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है भाई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, कै बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कै बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना जी, डबल बॉन्ड होगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और है ई हो गया यूरिया का स्ट्रक्चर फार्मूला, और हो गया यूरिया का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। और है, और समझावें, और होते बोलिए।
देखिए कुछ कुछ ग्लूकोज का लोग बोलते हैं ग्लूकोज का असर कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ग्लूकोज के। देखिए आते हैं चलते हैं ग्लूकोज में, है ना। अब जो अगर निकाल लेगा ग्लूकोज के फिर उस सबके निकाल लेगा, याद रखिए। तो आइए चलते हैं ग्लूकोज के। कुछ बच्चों का नाम रहता है सर ग्लूकोज को निकाल कर दिखाइए। तो आइए ग्लूकोज में हम लोग चलते हैं, ग्लूकोज में आइए, आइए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को निकालने से पहले ग्लूकोज के फार्मूला पता होना चाहिए। तो C6H12O6 एक क्या है, तो भाई ग्लूकोज क्या है। देखिए केमिस्ट्री भारी नहीं है, समझने का कोशिश करना है ना। भारी कुछ नहीं होता है, भारी वही होता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है। कोई कोई टीचर लोग कहता है सिलेबस भारी है, वो सिलेबस भारी है। अरे भारी किसे कहते हैं। आप ये सब लैंग्वेज या ये सब भाषा को बोलने से पहले आप जानिए परिभाषा। ये सब भाषा को बोलने से पहले जानिए परिभाषा कि भारी किसे कहते हैं और हल्का किसे कहते हैं। तो हल्का हम उसे कहते हैं जिसके बारे में नॉलेज है, और भारी उसे कहते हैं जिसके बारे में नॉलेज ज्ञान नहीं, वो भारी है। तो भाई जानने पर तो हल्का है। तो आइए क्या है ग्लूकोज। तो सबसे पहले कार्बन कै गो लिखिए, 6 लिखिए, 6 कार्बन। कै गो हुआ हमारा कार्बन, 6 हुआ कार्बन, 5 पे है। यहाँ कर दे हो जाएगा इधर इधर। अब कै गो ऑक्सीजन है इसमें, तो ऑक्सीजन हो गया एगो, लगातार 5 गो। कै गो होगा, 3। 2 मिनट, थोड़ा इसको नज़दीक करो। C हो गया नहीं वाला, 3 6 O कै गो हो गया। इन्हें हो जाएगा जी, उन्हें ना होगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो चलो देखिए, तो हो जाएगा तो अच्छा बात है। हाँ 6 कर दिए हैं, 6 का 5 तो इसको किए हैं, नहीं दिख रहा है। रोको इसको छोटा करके बनाइए, थोड़ा ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा इसको कर दिए, इतना बड़ा का थोड़ा होगा, छोटा बनाइए इसको। कै गो हुआ कार्बन, कै गो है इसमें कार्बन। पहले देखिए जो जितना है उसके पहले उतना बार लिख लिए। कार्बन इसमें कै गो है, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 बट हमको तो देना कितना है 5, देना कितना है 5, तो दीजिए 5। तो 1 2 3 4 5, एक बच गया ऑक्सीजन, तो कहाँ पे दीजिए ए साइड, है ना। तो हो गया। आप देखिए, आप देखना एज को, इसमें देखिए एज कितना है। तो क्या करेंगे पता है, कार्बन पर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गो, कहीं पर भी नीचे चाहे तो ई वाला भी कायल दे दिए एच। अब क्या होगा, इस पर 2 गो 2 गो 2 गो दे दीजिए। देखिए ऊपर नीचे हाइड्रोजन होगा ने। ये देखिए बनाइए, एकदम आराम से बनाइए इसको। ये देखिए बन रहा है, ये देखिए हो रहा है काम फटाफट। यहाँ पर ये भी नहीं। आप बताइए कै गो हुआ हाइड्रोजन, तो 4 5 5 10 अब 1 11, एगो और इन्हें कर देते हैं। अब इन्हें चाहे तो यहाँ दीजिए, चाहे यहाँ चाहे वहाँ दीजिए, उससे कोनो फर्क नहीं है। लेकिन आपने समझ सकते हैं अगर यहाँ से अगर इस रूप में है तो कहाँ पे देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो हमको लगता है सबसे बढ़िया यहाँ दे दीजिए, जो जैसा है उसको वैसा ही में टेल दीजिए। क्योंकि देखिए सोया में मतलब ऐसा है तो इसको वैसा में टेल दीजिए, है ना। अब आइए,
अब हमको देखना है इसमें कि किसमें किसमें कितना बहानतम इलेक्ट्रॉन होता है, वही देखना है। तो आइए देखिए चलते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन बहानतम में, तो इसमें ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाँ ने 6 गो होता है, तो इसको पहले 6 को क्या कीजिए, दीजिए क्रॉस में कि बिंदु में, बिंदु में। चलो कुछ बच्चे कह रहा है बिंदु में, तो 6 होता है पता है। हाँ देखिए यहाँ पे 6 हो गया। अब कार्बन कितना में होता है जी, ऑक्सीजन तो कितना में 8 में होता है ऑक्सीजन। इसको जब निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 6 तो बाहर में, 6 तो बाहर में 6 हो गया। अब कार्बन होता है 6 में, है ना, तो इसका निकाल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4, 2 और। तो अब इसमें क्या करेंगे, 4 को देंगे नहीं इसको जी। यहाँ देखिए अब इसमें भी क्या गो होगा, 4 गो देते जाइए उसे फटाफट। अब यहाँ भी क्या गो होगा, अरे 2 मिनट 2 मिनट गड़बड़ा गया ये वाला ने। हाँ दिक्कत हो जाएगा फिर। यहाँ पे इसका होगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड डबल बनाएगा ना। हो गया 4 गो। अब आगे आइए, अब यहाँ पे फिर इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे होगा ना, दिख रहा है छोटा। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, ये कार्बन के बहानतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो वही हम उसको दे रहे हैं 4 गो सबकी। तो जिसको जितना हक है उसको उतना दीजिएगा ना। इसको हक है भाई, इसको 4 को देना है, लीजिए, नहीं दीजिएगा कैसे, एकदम ले लेगा ही, है ना। देखिए 4 गो। अब बात आई किसका, ऑक्सीजन, तो एक बाहर में कै गो होता है, 6 गो, तो इसको 6 गो दीजिएगा ना। तो 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, कै गो बच गया, 2 गो, 4 गो हुआ अभी। अब 1 गो यहाँ दीजिए और 1 गो यहाँ दीजिए। आप देखिए सब में वैसा ही कर दीजिए, सब में देखिए वैसा ही होगा। देखिए कौन कहता है कि भारी है, भारी नहीं है, भारी कुछ नहीं होता है। यहाँ से कीजिए इसको, है ना, एगो यहाँ पे, फिर इसका यहाँ पे। देखिए ये सब केमिस्ट्री है, ये सब खेला है, खेला। हाँ ये देखिए सगरो होगा यहाँ, लेकिन सट गया है ज़्यादा मात्रा में, है ने। तो यहाँ पे किधर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, इसको यहीं पर ही हटा देते हैं। उतना विद्यार्थी बकलोल नहीं जो कि ना समझेगा, हर कोई समझेगा। तो इसको काट के चाहे इसको उड़ा दो, इसको उड़ा करके, इसको उड़ा करके और यहाँ कर दो। अब ठीक है, दूर में थोड़ा सा ठीक हुआ है, चलिए उतना समझ में आएगा। आप देखिए अब चलना है एच के पास, किसके पास, तो अब एच के पास कितना होगा, तो ये क्रॉस में इसको कीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। एक इसके पास, अब एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। देखिए है ना, कहाँ पे जी, छूट रहा है, नहीं छूटेगा ये को। अब यहाँ तो देखो दे दिया, क्रॉस वाला कर दी, हो गया। अब इसको क्या करना है, साझा करना है। क्या करना है, साझा करके इसको वास्टैक पूरा करवाना है। ये मेरा बन गया ग्लूकोज का क्या, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। यही रहा ग्लूकोज का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, जो कि लोग कहते हैं बहुत भारी होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं होता है ना। देखिए जो हम खड़ी हैं तो बस आप लोग फिर अड़े हैं, है ना, हम खड़े हैं तो आप लोग अड़े हैं।
वैसे अड़े रहिए, हम भी खड़े रहेंगे, है ना। आप देखिए इसको वास्तविक पूरा करवाइए। तो इसके पास पहले से कै गो है? हाँ, इसके पास पहले से 6 गो ऑक्सीजन के पास। तो इसको पूरा करना है कितना? 8 इसको पूरा करना है। तो 8 करने के लिए कार्बन से 2 लेगा, कार्बन से 2 लेगा, है ना। देखिए कैसे लेगा, ये देखिए कैसे लेगा। देखिए कार्बन 2 इसको देगा, क्या करेगा? देगा, दिया। जब दिया तो अपना ही अष्टक पूरा कर लिया। कौन? ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा कर लिया। आप देखिए अब जो जितना दिया उतना लेगा भी, जो जितना दिया उतना लेगा भी। हम बार बार कहते जो जितना लेता है उतना देता है, जो लेता है वही देता भी है। तब आप करवाइए किसको? कार्बन। तो कार्बन के पास पहले से कै गो है? 4 गो। तो इसको भी 4 घट रहा है। सोच सकते हैं कितना घट रहा है, कितना के लगोगे, बाप रे बाप 4 घट रहा है सर। तो वो कहाँ से लावे जाए? तो वो कर बगालवे में है। कहाँ है? बगालवे में। देखिए कैसे कैसे बगालवा में है। तो इसके पास 4 गो तो पहले से है, 2 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 4 गो पहले से है ने, है ना 4 गो। तो किसको क्या करना है? 8 गो। तो 1 गो H देगा, 1 गो कार्बन देगा, तो 4 2 6, और 2 गो कौन देगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पहले से ही लिया था तो 2 गो देगा ना। तो देखिए ऐसे हो जाएगा, ये देखिए हो गया ना। कार्बन भी अपना अष्टक क्या कर लिया? पूरा। अब उसे करवाइए, अभी करेगा अपना अष्टक पूरा। तो कैसे करेगा? हाँ, ये देखिए ऐसे हो जाएगा इस नंबर में। देखिए इन है, ये देखिए हो गया ही। अब इसको भी करवा दीजिए भाई। तो ये तो बहुत ईजी है सर, ये क्या है? हो गया। अब इसको भी करवा दीजिए। सभी को जो जितना खाता है उसको उतना पूरी खिलाइए, है ने भाई। उसका अधिकार है, अधिकार है क्या कि 8 अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, तो उसका अधिकार है। तो आप देखिए इसको भी कर दीजिए। कोने कहाँ भाग रहा है? उधर ज़्यादा नहीं भागना है। अब ये भी करेगा, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ देखिए 2 गो लेगा तब ना होगा 8 गो। 2 का 2 4, 6 2 4 8। अब यहाँ भी तो वैसी होगा, होगा ना। ये देखिए ये, अब ये भी देखिए वैसी करेगा। मतलब दूसरे के सपोर्ट से ही बढ़ रहा है कि ना। क्या हो रहा है? एक दूसरे के सपोर्ट से ही बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ से आएगा ही, पता है ने, क्यों? किसके पास पहले से कै गो था? इसके पास पहले से कै गो था? हाँ, पहले से 6 गो था। तो एगो ई दिया ऑक्सीजन, व एगो दिया कौन? हाइड्रोजन। व तो दोनों 2 गो दिया, तो 6 2 अष्टक पूरा कर लिया। अब हमको पूरा करना है हाइड्रोजन का कोची डुप्लेट। क्या पूरा करना है? डुप्लेट। तो पूरा कीजिए, इसको भी तो पूरा कीजिएगा ना भाई। अब सबका हक अधिकार, इसको कहाँ छोड़ देंगे? इसको ही पूरा कीजिए, घर बैठे यार लीजिए। पूरा हो रहा है, एकदम मन खुश कर दीजिए सबको, है ना। एकदम छोड़ना किसी को भी, दुनिया में सबको देखकर चलना है। गरीब है तो क्या है, जेकर कोई नहीं है तो का मतलब लूट करके खा जाना है ने। उसको सपोर्ट करना है ना। पूरी दुनिया टिका है दूसरे के सपोर्ट पर। तब ये देखिए जो जितना लेता है उतना देता है। ये देखिए ये क्या कर रहा है? अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है। कौन? कौन? हाइड्रोजन, मतलब H। और कहीं पे है? ये भी जितना दिया उतना लेगा, जितना दिया उतना क्या करेगा? लेगा। देख रहे हैं? आप देखिए जो विद्यार्थी का लेट से अगर आएगा क्लास में, अब अगर लेट से आएगा कहेगा सर ये कांचे बना दिए हैं, कुछ समझ में आ रहा है? तो भाई आप देखिए इसीलिए कहा था कि क्लास लगने से पहले आप प्रेजेंट रहें। आप अगर बीच में अगर आप आते हैं तो कुछ समझ में आएगा क्या? ही क्या है, नहीं समझ में आएगा। लग रहा होगा नहीं क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसे सगरो ध्यान है नहीं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है ऐसे। तो लग रहा होगा घौच पहुँच, लग रहा होगा क्या क्या बना दिए हैं। अब आइए इसका बनाते हैं क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, है ना। आइए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर।
कितना मज़ा आ रहा है, पूरा मज़ा आएगा। देखिए आइए इसका बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। देखिए क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है सी है। तो देखिए यहाँ पे कौन बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, कई बॉन्ड, तो यहाँ पे भाई डबल बॉन्ड, फिर क्या है, फिर सी है, फिर सी है, तो इसके पर कौन बॉन्ड, फिर सी है, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है सी है, फिर है सी, है ना जी। देखिए सी कै गो है, तो 1 2 3 4 5 हुआ, बट यहाँ कै गो है 1 2 3 4 5 6, तो एक और दीजिए। तो इस सभी सी के बीच में बन रहा है बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कौन बॉन्ड बन रहा है, देखिए ना यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना जी। देखिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। आप देखिए आइए ऑक्सीजन में आइए, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। देखिए कौन बॉन्ड, आगे हम पढ़ाएंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सर आपको आगे पढ़ाने वाले हैं ना। बट अभी से समझिए क्या होता है, पहले आप समझिए सिंगल बॉन्ड क्या होता है ना। तो यहाँ पे क्या जी, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कै गो ऑक्सीजन, ओ कै गो हुआ 5 गो, 1 2 3 4 5। आप देखिए अब हम लोग करेंगे एच को, देखेंगे किसको, एच को देखेंगे वहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है। तो वहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, देख रही है सिंगल बॉन्ड, कै बॉन्ड बन रहा है, सॉरी यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कौन बॉन्ड, सिंगल, देख रहे हैं ना। तो भाई सिंगल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, हमको लगा इसको देख रहे थे हम, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे बॉन्ड क्या बन रहा है, सिंगल, यहाँ पे बॉन्ड क्या बन रहा है, नहीं दिखता है, दिखता होगा कि दिख रहा है। देखिए क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। हाँ 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 लिख रहे हैं, पहले क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, तो किसका बनेगा, हाइड्रोजन, 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 है ने, एच 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 एच, और कुछ है, अब यहाँ पे एच, एक की मेरे क्या आ गया, ए जो मेरा आया है से क्या आया है, ओ जो आया से क्या आया, ओ जो आया से क्या आया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये रहा ग्लूकोज के, ये रहा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यहाँ पे लिख लेंगे, इस संरचना सूत्र है ग्लूकोज के, क्या है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। देखिए टाइम, टाइम बहुत महंगा है इसमें, क्योंकि मेन समझना है ना, तो भाई काहे कि देखिए 2 पॉइंट पढ़िए बट समझ में आना चाहिए। अभी नहीं कि बहुत से टीचर लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत बताएंगे घर से कर लेना, या तो मतलब भारी को छोड़ देगा। बट देखिए मैंने इस पर मेहनत किया है ना, जब मेहनत किया तो आप लोग का समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब बाकी इसमें है, देखिए आप लोग क्या मात्र एगो देंगे होमवर्क में, एगो देंगे होमवर्क में, है ना, एगो हम देंगे होमवर्क में, इसमें आप इसको पूरा करके आइएगा। चीनी का सूत्र क्या होता है पता है, C12 H22 O11, ये आपका रहेगा होमवर्क। इस सूत्र है किसका, चीनी के। अगर जो बच्चे बनाएंगे, आने अगर जो बच्चे बनाएंगे वो कमेंट में लिखेंगे कि सर मैंने चीनी का बना दिया, है ना, तो हम समझेंगे आप लोग सीखे हैं हमसे। और अगर आप लोग अगर कमेंट में अगर नहीं लिखते हैं तो समझिए कि आप लोग नहीं सीखे हैं हमसे, है ना, बात समझ में आ रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है आप लोग से भी पर कि आप लोग अच्छे ढंग से सीख गए होंगे और समझ गए होंगे, तो इसको बनाने का आप काम करेंगे। बाकी हम आगे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब
अब आइए क्या, अब देखिए सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं, तो ये 3 होते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ना। एकल, द्विकल और त्रिकल है ना जी। एकल, द्विकल और त्रिकल सहसंयोजक बंधन। तो हम लोग समझेंगे अब धीरे धीरे एकल बंधक में क्या होता है। आइए समझते हैं। देखिए समझते चलिए। इसमें क्या करता है बाबू, देखो सबसे हल्का है, हाँ भारी कुछ नहीं, सबसे हल्का। चलिए देखिए, जब 2 परमाणु आपस में केवल एक युग्म इलेक्ट्रॉन का सजा करता है तब उनके बीच बना बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और एकल सहसंयोजक बंधन को एक लकीर से सूचित किया जाता है। जैसे में देखिए, जैसे में देखिए वही H2, जैसे में H2। तब मतलब ऐसा था कि इसमें बॉन्ड क्या बने, सिंगल से बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो भाई H है 2 गो, तो देखिए H क्या गो हो गया, 2 गो। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 गो, इसके पास भी। तो ये क्या करेगा, साझा करेगा। क्या करेगा, जैसी करेगा साझा तो उसमें कितने बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। देखिए साझा, देखिए करवाइए, अभी जस्ट करवाए थे, देखिए ऐसे होगा। तो अब इसका देखिए क्या बनेगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, और स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। देखिए H1, ये तो पूरे पड़ जाता है 1, H और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर H, यही ना होगा। जैसा कि आप आइए, आओ कुछ में आप आइए तो कि वो सिंगल बॉन्ड बनावे, हाँ ने, CCl4। आप आइए इसको बनाइए। तो आप देखिए C एगो है, तो C के कार्बन के बहानतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 गो। तो इसके पहले 4 गो दीजिए, क्रॉस में दीजिए, अच्छा रहेगा, है ना, अच्छा रहेगा क्रॉस में। देखिए 4 गो वैसे होगा, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ही देखना पड़ेगा ये एथी को, Cl को। अब क्या कीजिए, चारों तरफ Cl को दीजिए। Cl यहाँ पे देखिए Cl है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा Cl। देखिए क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाहर में, 7। इसको 7 को दीजिएगा ना, तो 7 को इसको दीजिए। देखिए कितना हुआ, 4 और 2 6 और 1 7। तो इसको भी वैसा ही कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा है, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ देखिए, तो यहाँ भी तो ये होगा, कै गो होगा, इसके पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। एगो यहाँ पे, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है ने, 6 गो हो गया, और यहाँ पे कै गो हो गया। आप देखिए क्या हुआ, ये बना अब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु बना। अब इसको क्या करवाना है, साझा करवाना है। जैसी करेगा साझा वैसी बनेगा सिंगल बॉन्ड। देखिए करवाइए, तो C के पास 4 गो है, तो ई क्लोरीन भी 4 गो है, तो एक को कुछ ही करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। किसको देगा, कार्बन को देगा। किसको देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। और चारों अगर देगा एक का को, तो 4 गो पास पहले 4 4 8, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। देखिए करवाइए इसको अपना पूरा अष्टक, ये देखिए होगा न, ये देखिए कार्बन क्या किया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो अब यही नहीं ना खाली क्रस होगा, आप क्या करेगा अष्टक पूरा, क्लोरीन भी अब करेगा अष्टक पूरा। कौन करेगा, Cl भी तो करेगा पुनः अपना अष्टक पूरा। तो जो जिसको जितना दिया वो उतना लेगा भी, क्योंकि इस Cl इसको क्या गो दिया, एगो, ई दिया इसको एगो, ई दिया इसको, जो जितना लिया वो उतना देगा। आप देखिए ये देखिए देगा।
तो इसके पास पहले से कितना 7 गो, तो ये कार्बन उसको कै गो देगा 1 गो, तो अब 7 और 1 8, तो सॉरी तो क्लोरीन अपना अष्टक पूरा कर लेगा। देखिए ए देखिए पूरा कर लिया, ए देखिए पूरा कर लिया, ए यहाँ से पूरा कर लिया, ए देखिए पूरा करेगा, ए देखिए हो गया। आप देखिए इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। क्या बोले थे कोई, हाँ अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखिए कैसे होगा। तो ये तो सिंगल बॉन्ड है सभी में ना, देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो भाई सी पर कै को है क्लोरीन, थोड़ा दूर में नहीं जी, हाँ वो भी कहना सही बात था, दिमाग वाला लेकिन काम करता है ने। तो कै गो है Cl 4 गो है ने, देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे कार्बन के 4 ओर है क्लोरीन, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन बॉन्ड कितना बना रहा है सिंगल बॉन्ड। ई बन गया इसका स्ट्रक्चर किसका CCl4 टेट्रा, क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब 4 है ना, तो टेट्रा है। चलिए आप बोलिए और है तो बच्चों लोग, आप देखिए नेक्स्ट सी, समझिए ढंग से समझिए और रिजल्ट लाइए रंग से। CH4 मेथेन, आप इसको बना दीजिए, ये देखिए कैसे बनेगा। सो सी के पास कै गो है बाहर में इलेक्ट्रॉन, तो 4 गो, तो पहले जितना है उसको उतना दीजिए, तो भाई दीजिए, देखिए है ना, इसके पास कितना है 4 गो है, H कै गो है 4 गो है, H भी इसको दीजिए, H है ना जी, ए देखिए ऐसा कितना अच्छा है, ये देखिए। अब H के पास कै गो इलेक्ट्रॉन है, तो H के पास एगो इसके पास, अब एगो इसके पास, और एगो इस सब के इतना है। लड़का क्या हो रहा है, इसके पास इतना थोड़ा ना आती है इलेक्ट्रॉन है, एक का गोदाम सिंगल, ये सब एक लौतवा है। हाइड्रोजन जो है क्या है, एक लौता बेटा है, वो पास एगो अपना मिजाज को खुश करने के लिए क्रोध से मांगता छांगता है, उसके बाद पूरा कर पाता है, भिख मांगा बन जाता है हाइड्रोजन अष्टक को पूरा करने में, है ने, अपना हाथी डुप्लेट पूरा करने में देता है, देता भी है और लेता भी है। देखो ना आइए, तो कार्बन के पास पहले से कितना है 4 गो है, और 4 गो पहले से 4 गो घट रहा है पूरा करे में, तो H क्या करेगा, H 4 उसको देगा, जब देगा तो क्या हो जाएगा अष्टक पूरा हो जाएगा, हो गया। तो अब जो जितना दिया उतना लेगा भी, तो देखिए लेगा हाइड्रोजन क्या करेगा अपना डुप्लेट पूरा करेगा ना जी, देखिए कर रहा है यस, ये देखिए हो गया। आप इसको क्या करेंगे, आप इसका निकालेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो भाई सी तो एगो है और सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में कौन बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो इसको आगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे के कर तो कार्बन के, ये क्या बन गया स्ट्रक्चर फार्मूला। चलिए एक और है, तो बोलिए और है, बोलिए NH NH3 ये क्या है पता है, अमोनिया की अमोनियम। देखिए 2 गो बात होता है ने, एक होता है अमोनिया है ना जी, अब एक होता है अमोनियम, तो दोनों का सूत्र अलग अलग होता है।
इसमें होता है, इसका होता है सूत्र NH3 N, लेकिन इसमें होता है NH4। तो यहाँ पे बताइए इसके हिसाब से कौन वाला है, अमोनिया है कि अमोनियम है? अमोनिया है। तो अब इसको निकालिए, N है तो बनाइए इसको पहले, तो पहले N, तो N के पास कितना भारांतर इलेक्ट्रॉन? 5। तो जब 5 है तो हाँ ये बनाएगा कौन बॉन्ड? यहाँ देखिए क्या हम घुसे हैं किस में? सिंगल ही बनाएगा। दो गो एक जगह होगा और फिर अलग अलग होगा। देखिए देखिए, चलिए जैसा है वैसा सही। आखिर ये भी गलत नहीं है, क्रॉसे दीजिए न, कौन माना कर रहा है? है ना? हाँ ऐसी होगा। आप देखिए एच कै गो है? तो एच जब 3 गो है, एच कै गो है? 3। तो यहाँ एच 3 जगह दे दीजिए जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना। देखिए तो एच के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एच के पास 1, एच के पास 1, अब इस एच के पास 1 है ना जी। लेकिन नाइट्रोजन के पास पहले से कितना है? 5 है। पहले से कितना है? तो उसको वास्तविक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? उसको घाट रहा है कितना? 3। तो क्या करेगा? तो तीनों एच से एक गो मांगेगा, है ना। ये भी देखिए भीख मांगे वाला बात कर रहा है। एगो होकरा से मांगेगा, एगो एच से मांगेगा, एगो इससे मांगेगा, एगो इससे मांगेगा, तो अपना अष्टक को पूरा कर पाएगा। तो देखिए देखिए कैसे इसको करेंगे साझा। क्या करेंगे? साझा करेंगे, है ना जी। ये देखिए, है ना, ये देखिए ये हो गया किसका साझा? नाइट्रोजन के। आप अपना अष्टक पूरा कर लिया, आप कर मियाज एकदम खुश हो गया, अब एकदम दिल जीत लिया हो। आप जैसे ई किया अब वैसे क्या करेगा? हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट पूरा करेगा। तो इसको भी करवाइएगा ना, इसको वैसे क्यों छोड़ देंगे जी, इसको ही पूरा करवाइए। और ये भी अपना पूरा करेगा और ये भी अपना पूरा करेगा। बन गया। आप देखिए क्या, आप देखिए इसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये तो सबसे हल्का, कैसे बनेगा? तो ये तो इजी है, देखो हम बना देते हैं। यहाँ देखिए एन सिंगल बॉन्ड है ना बाबू, इतना बताए नहीं सीखा, आप का सिखावे। देखिए ये हो गया इसका कौची स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये इसका है ना। इतना समझ में आया? उसमें मतलब बढ़िया है ना। चलो इतना हो गया, हम लोग बढ़ते हैं। सोचिए, कोई बात नहीं है, अच्छा चीज़ है ये, है ना। म्याय से देखिए विस्तार से पढ़िएगा ना, टाइम को पता नहीं चलता है। अब अच्छा लग रहा है कि ना? अच्छा है, हर कोई समझ सकता है, समझ में आ ही रहा होगा आप लोग सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं, देखिए दूसरा में अभी आए हैं। बहुत कम टाइम लेंगे इसमें अब, क्योंकि आप लोग ज़्यादा समझ गए हैं, तो टाइम तो धीरे कमाएंगे ना। जब दो परमाणु में 2 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इसमें कितना परमाणु? 2 परमाणु। 2 परमाणु और 2 युग्म इलेक्ट्रॉन को कुछ करता है, उसमें किया साझा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। और करने के बाद जो बीच में बनेगा बंधन, उसे क्या कहेंगे? द्विसंयोजक बंधन। लेकिन इसमें क्या होगा? ने बंधक दर्शाएगा, देखो डबल की कौची के, जबकि उसमें सब में 1 हो रहा था, इसमें क्या? डबल। जैसे में देखिए, जैसे में देखिए, जैसे में ऑक्सीजन, जैसे में ऑक्सीजन गैस O2, तो भाई O ऑक्सीजन कितना में होता है? तो ऑक्सीजन 8 में होता है। तो ऑक्सीजन के निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 8 में होता है, तो इसका 2 और 6, तो बाहर में कितना है? 6। तो जितना है उतना उसको दीजिए। क्रॉस में दे, कौची में दे तो अच्छा रहेगा? चलिए बिंदु में ही दीजिए। कै गो देंगे जी?
6 गो देंगे, डबल बॉन्ड बनाना है, ये भी देखना है हमें। कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, देखिए है ने। कौन बॉन्ड? अब इसको क्या करवाना है? साझा करवाना है। ये खुश नहीं है, तो खुश रहने के लिए हर यहाँ 2 गो तो है ही ऑक्सीजन, तो ये दोनों को जी करेगा, 2 गो उससे लेगा और ये 2 गो उसको देगा, तभी तो वो लेगा। तो देखिए कैसे देगा, कैसे लेगा, देगा और लेगा, देगा और लेगा। देखिए दिया, अभी क्यों जी की रहा है तुरंत इसको लिया, तो जिसने दिया उसने लिया। अरे लड़का क्या कर रहा है, निकलो वहाँ से, तुम उसको भी सिखा रहा है नहीं? मैंने अलग सिखा रहा है, तुम अलग उसको सिखा रहा है ना? छोड़ो, चलो ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। जब ये बनेगा स्ट्रक्चर तो देखिए डबल बॉन्ड, कौन बॉन्ड? देखिए समझ में आ रहा है, कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और है इसमें, जैसे हम देखिए कार्बन डाई CO, CO। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, तो सबसे पहले कार्बन, उसके बाद क्या? इसी में आप चाहें तो जहाँ कर दीजिए ऑक्सीजन को, या तो दोनों को ऊपर नीचे कर दीजिए या तो आगे पीछे कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ रहा है? देखिए यह है ना ऑक्सीजन, या तो यहाँ दीजिए चाहे यहाँ दीजिए, या तो यहाँ दीजिए चाहे यहाँ, मतलब या तो ऊपर नीचे या तो आगे पीछे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए कहाँ दे, कितना बढ़िया रहेगा, कैसे रहेगा? एगो यहाँ दे। ओहो, पूरे दिमाग अलग लगा दी। चलो ठीक है, देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लेकिन ऑप्शन दिए वैसे लेकिन कोई लेकिन बोला, तो चलिए दे दीजिए। कुछ बच्चे लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले कार्बन के पास कितना है? क्योंकि कार्बन काय में है बताया गया है, तो इसके पास 4 गो है, 4 गो पहले दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ऑक्सीजन को दूर में लगा कर तो बढ़िया लगा रहा था ना। किसको? इसको आप फिर लोग कहेगा नहीं कि सर इसको चेंज काहे कर रहे हैं बार बार, जगह नहीं हो रहा है। नहीं, जगह बढ़िया से लिखेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन जो लोग बोला है उसको पूरा करके दिखाना है ना। चलो C है, C तो है, तो यहाँ पर ही ऑक्सीजन आप लोग बोले थे, ये देखिए जैसे हम बोले वैसे तो आप लोग किए नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमको सीखना है। तो ऑक्सीजन पर कितना है इलेक्ट्रॉन? सॉरी, कार्बन पर कितना? 4 गो, 4 गो है मेरा पास। कै गो है? तो इसको वास्तविक पूरा करने के लिए 4 गो और चाहिए, 4 गो। आप बताइए ऑक्सीजन के पास कितना है? 6 है। कितना है इसके पास? 6 है, 6 है, तो 6 दे दिए उसको, 6 है इसके पास। क्या है? देखिए अब इसको यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। क्या है कि आप ही जब यहाँ घुमाएं तो हम यहाँ घुमा देते हैं, थोड़ा आसान हो गया। अब इसको क्या करवाएंगे ना? साझा करवाएंगे। क्या करवाएंगे बाबू? साझा करवाएंगे। तो कार्बन के पास कितना है? 4 है, तो 2 गो ही देगा, 2 गो ही देगा, 2 2 4 गो, और 4 गो पहले से 4 4 8 गो हो जाएगा। हो गया 8 गो। ये देखिए अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब देखिए हम जो बोल रहे थे ना कि अगो यहाँ चाहे यहाँ दीजिए, अगर यहाँ रहा था तो देखने में अच्छा लगता। यहाँ देखिए लग रहा गजब तरीका से, तो कोई बात नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, है ना। अब क्या करवाएंगे सर? किसको? ऑक्सीजन की। तो उसके पास पहले से 6 गो है, तो अब कार्बन 2 गो देगा उसको, कार्बन 2 गो देगा, कार्बन 2 गो दिया। अब ये भी इसको क्या करेगा? 2 गो ऑक्सीजन भी अपना स्टैक पूरा कर लिया। समझ में आ रहा है? ये क्या सिखा रहे हैं कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, समझ में आ गया। अब इसको क्या कीजिए? स्ट्रक्चर बनाइए, जैसे है वैसे कीजिए। अपना ये नहीं ई वाला है ऐसे, तो इसको आप बना देंगे ऐसे, तो भाई फिर वो
नहीं रहेगा बढ़िया। तो जो जैसे है उसको वैसे बनाइए। तो जैसे है इसको देखिए, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। कौन बॉन्ड बनाएगा ये? डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, कौन बॉन्ड, समझ में आ रहा है? ई बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड। देखिए और है, फटाफट बोलिए क्या है? C2H4। देखिए इसको बनाइए, ये देखिए बनता है कि नहीं, C2H4। तो आइए, कार्बन कै गो है? आइए M2 क्लास की चैनल पे और सीख करके जाइए सर आर्यन खान से, है ना। आइए आइए और सीख कर जाइए। देखिए कार्बन डबल, कार्बन डबल। तो कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 गो होता है। तो पहले 2 गो पहले यहाँ दीजिए जी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोची, डबल बॉन्ड है, क्रॉस जैसा भी है। चलिए कुछ बच्चे बार बार हम करते हैं कुछ तो वो कहता है कुछ, तो क्रॉस से दे दीजिए। 4 गो तो होता है। तो अब एगो यहाँ एगो यहाँ कर दे, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, हाँ न, कोनो दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे कीजिए और चाहे वो कर पीछे और नीचे कीजिए और चाहे पीछे तो ऊपर कीजिए, है न। लेकिन थोड़ा घुमा के बनाते हैं, उतना सिंपल नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सिखाए हैं। उतना सिंपल नहीं, घुमा देते हैं। आहो वैसे जैसे बनाना है वैसे। चलो क्या एगो यहाँ कर देते हैं, हाँ, और एगो यहाँ कर देते हैं, तो कैसन रहेगा? ठीक रहेगा। आप यहाँ पे भी वैसा ही कीजिए, है न। यहाँ पे भी एगो एने कर दीजिए, हाँ एगो एने कर दीजिए, है न जी। इन्हें के ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब, आपका वही वाला होगा, है कि ना। अब इसमें क्या करना है? एच का गो है? 4 गो है। तो 4 गो है तो 4 गो दे दीजिए, 2 गो ई कार्बन के और 2 गो ई कार्बन के दे दिए, दिए ना जी। अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास 4 गो है, तो लेकिन एच के पास, अब इसके पास भी एगो है, इसके पास भी एगो है, अब इसके पास भी एगो है न। अब यहाँ करवाना है क्या? साझा करवाना है, और साझा करने में उसको वास्टक को पूरा करवाना है। चलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या करवाइए? कार्बन को साझा करवाइए। देखिए करेगा तो क्या होगा? इसके पास पहले से कितना है? 4 गो है, और तो 4 गो घट रहा है, तो 2 गो ही कार्बन देगा और एगो ही देगा, एच एगो ही, तो 2 और 2 4 और 4 4 8। तो देखिए ऐसे होगा, ऐसे देखिए हो गया। अभी कार्बन क्या करेगा? तो इसमें भी ऐसा ही होगा। ये देखिए कैसे होगा, ये देखिए, समझ में आ गया। अभी तो हो गया, बट एच भी अपना डुप्लेट को पूरा करेगा। तो भाई पूरा करवा दीजिए। देखिए पूरा करेगा, यस सर पूरा करेगा। अब क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? देखिए तो भाई देखिए, एच है, सिंगल बॉन्ड, सी है, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लेकिन बीच में भाई, तो बीच में डबल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड, है न। सी है और यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एच है, सिंगल बॉन्ड। ए ओने के ने, ओने 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 कहाँ भाग रहे हो? नीचे न है, नीचे है ने, तो नीचे। ये क्या बन गया? इसको नाम पता है क्या है? इसका नाम है एथीन, एथीन। इसको एक और नाम है एथिलीन, एथिलीन वही वाला होता है, एग्जाम में आता भी है कि इनमें से कौन एथिलीन का सूत्र होता है, आता है।
तो इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, इसको पूरा हम बताएंगे एल्कीन एल्काइन, है ना, सारा आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। अब बताया भी गया है, ऐसा बात नहीं है, जान को उसमें देख सकते हैं। देखिए वाला हो गया। आप बताइए इतना जब बनाने के लिए सीख गए तो कोई दिक्कत? हमें विश्वास है आप लोग सीख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं अब लास्ट। आइए अब क्या है, त्रिक सहसंयोजक बंधन। आइए, लगता है इसमें 2 घंटा लगा जाएगा, हाँ ने। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते रहिए वैसे कचाकच। क्या कर रहा है, जब 2 परमाणु आपस में 3 गो इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, कै गो? हम लोग 2 गो का करवा दिए, 1 गो का करवा दिए, अब क्या करवाएंगे? 3 गो का करवाएंगे। कै गो का करवाएंगे? जैसे में लेकिन त्रिक सहसंयोजक बंधन को 3 लकीर होता है। 1 लकीर के हम लोग सीख गए, 2 लकीर के सीख गए, 3 लकीर में आइए। जैसे में N2, यहाँ से थोड़ा चलिए, N2 क्या बात कर रहा है? N2 के बात कर रहा है, किसका? नाइट्रोजन गैस। तो भाई N 2 गो है ना जी, तो N के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो भाई 5 गो है। तो 5 से पहले हमें 3 गो यहाँ दीजिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 3 लकीर वाला, हम पढ़ रहे हैं कै लकीर वाला? 3 लकीर। तो यहाँ पे पहले 3 गो दीजिए, 3 गो, कै गो? 3 गो, कै गो बच गया? 2 गो। तो देखो अब 2 गो, चाहे 2 गो यहीं दे सकते हैं, चाहे तो 1 गो इन्हें कर सकते हैं, जैसा आपको मन है। हो गया। अब यहाँ भी कै गो होगा? 3 ही होगा। आपको जेने मन नहीं रहा वो घुमा दीजिए। अब 1 गो बच गया, तो या तो यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी उसको दे दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। आप उसको क्या करवाएंगे? साझा करवाएंगे। तो साझा में आपको आएगा मज़ा। देखिए साझा में आएगा मज़ा। देखिए मज़ा कैसे आएगा, करवाइए साझा। आप देखिए क्या करवाए साझा। पहले इसके पास 5 गो था, 3 गो लिए तो 3 8 गो हो गया। अब जो जितना लिया वो उतना देगा भी, जो जितना दिया वो उतना लेगा भी। तो अब इसको करवाइए। हुआ। अब इसको बनाइए संरचना, फर्स्ट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो भाई N होगा। और देखिए बॉन्ड क्या है? बंधन टूटना, बंधन कभी टूटे नहीं, बंधन टूटना नहीं चाहिए। तभी देखिए ट्रिपल, क्या? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रही है बातें? और है देखिए, और क्या है? एक क्या? C2H2। देखिए C2, तो भाई C कै गो है? तो C 2 है। C के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 4 है। तो बीच में क्या करो? पहले यहाँ 3 गो दो, और 1 गो यहाँ दे दो, चाहे यहाँ दे दो। 2 गो तो बचले, 3 गो 2 गो बचा, तो यहाँ भी करेंगे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 गो यहाँ दिए तो 2 गो ना बचेगा इसके पास। अच्छा कार्बन है, अच्छा। तो इसको कोची कर दीजिए, रेज कर दीजिए। अब इसको यहाँ चाहे यहाँ कहीं पे भी कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या गो? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको कहीं पर भी कर दीजिए, यहाँ चाहे यहाँ, कोनो उससे दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करवाइएगा? हाइड्रोजन। इधर मैच क्या गो है? तो 1 गो दे दीजिए, 1 गो दे दीजिए, 1 गो दे दीजिए, दे देंगे। तो इसके पास भी क्या गो? 1 इसके पास भी है, हाइड्रोजन के पास। अब इसको क्या करवाइए? अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए साझा करना पड़ेगा। कब बाबू? ठीक है न? हाँ, तो करवाइए। तो 3 2 5 और 3 हाँ 3 3 6 और 2 कैसे जोड़िएगा? वो 8 आ जाएगा, है न? क्या बात है, सबके जोड़ने का तरीका भी अलग अलग। हो गया, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। कुछ ही करने पर, साझा करने पर।
अब जैसे ई अपना सपना पूरा किया, ई तो अपना सपना पूरा करेगा, तो करेगा तो कौची करेगा, देखिए ऐसे होगा। ऐ ये पूरे एकदम ले लिया, नहीं नहीं, आप कोई दे रहा है फ्री में तब उतना भी नहीं ले लीजिए, है ना, थोड़ा समझ बूझ के पूरा आप लोग घेर देते हैं। हो गया, देखिए हो गया। आप देखिए अपना एज भी क्या करेगा, अपना डुप्लेट को पूरा करेगा, तो ये तो भाई अपना काम पूरा करेगा, ज़्यादा इसको मतलब भी नहीं है। ये देखिए बन गया, इसको नाम पता है क्या है, इसको नाम है एसी टी लीन, है ने, नाम क्या है, एसिटिलीन का सूत्र होता है, ठीक आता है एग्जाम में ये वाला। आप देखिए इसको क्या बनाइए, स्ट्रक्चर, तो पता है इसको क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए सी है 2 गो, तो सबसे पहले 2 गो लिखिए, और देखिए ट्रिपर बॉन्ड, ट्रिपर बॉन्ड, ट्रिपर बॉन्ड, ट्रिपर बॉन्ड, है ने, और फिर इन्हें का हची है, जैसी है रहा वो यही नहीं कि अब यहाँ सिखा दिए सर, आप ही सिखाए थे कि इसको कहीं भी कर दीजिए, तो इसको कहीं भी कर दीजिए। अरे तो इसके ये जो बन रहा है किसके तहत बन रहा है, इसके तहत बन रहा है, तो अभी नहीं कि इसको यहाँ ना करके यहाँ दीजिएगा, नहीं बबुआ वैसे नहीं होगा, जैसे है इसमें वैसी होगा। तो ये करेने ने है, एक मतलब वो नहीं है, अलग है ने, कहानी गैया के अलगे बथान से वाला हाल है एक, है नहीं जी। चलिए हो गया, और है तो आप बोलिए। इसमें नहीं है लेकिन होता है, आओ इसे कुछ ही का होता है, देखिए सी, देखिए इसमें और होता है, एक सूत्र होता है एल्काइन का। देखिए आपको देखिए इतना आपको समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आज जो भी क्लास किए हैं इसमें सहसंयोजक बंधन से लेकर के पूरा बंधन, है ना, बंधन टूटना नहीं चाहिए। जिस तरीक़ा से आज मैंने पढ़ाया है बंधन, ये नाम है भाई बंधन, तो आप लोग हम सभी बंधन को नहीं तोड़िएगा, क्योंकि हम इसमें कहीं बंधन को नहीं तोड़े हैं, सहयोग कर करके अपना अष्टक को इस तरह पूरा करवाए हैं। आप लोग भी हमें अपना अष्टक को पूरा करवाइएगे। तो आप लोग हमारा अष्टक को पूरा तब करेंगे जब आपको बंधन मजबूत रहेगा। इसलिए आप लोग सभी से विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग हमसे बंधन ना तोड़ें, बंधन को जुड़े रखें, तब एक दिन मेरा भी अष्टक पूरा होगा जिस तरीक़ा से मैंने सिखाया है ना। तो चलिए बाकी फिर मिलेंगे हम, और इसमें क्या, चलो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं विशेषता एक बार, बहुत शॉर्ट में, अब समझ में तो आएगा ही ना। आइए देखिए, देखिए किसका है, वैद्युत संयोजक यौगिक का विशेषता क्या कहता है, विशेषता में ये इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, अब ये आयनक से क्या होते हैं, बनते हैं, है ने। देखिए ये तो पूरा क्या करता है, स्थानांतरण बताए किए होंगे, बात सही है। अब ये अपना आयनों से बनते हैं, किससे बनते हैं, मैंने सिखाया है। ये बहुत मेहनत किया तब इतना जल्दी समझ में भी आ रहा है, बहुत मेहनत किए, है ने। ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, कैसा होता है, क्रिस्टलीय, और इनके द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, बहुत उच्च होता है। और ये जाल में पर्याय विलयन, किंतु बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलयन में, विलायकों में पर्याय अभिलय मतलब कभी घुलता नहीं है बचवा। और 6 में वैद्युत अपघटन करने पर ये अपघटित हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं अपघटित, जैसे में देख के यहाँ पे हो रहा है कोची, अपघटित के मतलब वो टूट जाता है, कुछ होता है अपघटन के मतलब टूट जाना। तो यहाँ पे था जूटल, तो यहाँ देखिए, यहाँ है सटल, तो यहाँ है हटल, वहाँ है सटल, तो यहाँ है हटल। आप देखिए 7 में ठोस अवस्था में ये विद्युत कुचालक, किंतु जलीय विलयन में विद्युत के अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत के कुचालक, अगर लेकिन अगर जाल में रहेगा तो विद्युत के सुचालक हो जाएगा, है ने। अब इनके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, इसमें अणु कोई निश्चित आकृति बिल्कुल, मैंने वो उतना भी बनाया, उसका कोई निश्चित था क्या, नहीं था। विलयन में ये तेजी से अभिक्रिया करता है, विलयन में क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया कौन करता है, वैद्युत संयोजक
यौगिक क्या करता है? हाँ, विलयन में रिएक्शन बहुत काश के करता है। एक क्या है? सहसंयोजक यौगिक की विशेषता है, ये इलेक्ट्रॉन के सजा करके फलस्वरूप बनता है। सही बात है, मैंने सिखाया था अभी जस्ट। अब ये उदासीन अणुओं से बनता है। किससे बनता है? उदासीन से बनता है। ये पर्याय ठोस और द्रव होते हैं। कैसा होता है? ठोस और द्रव होता है। इनके द्रव्यनांक और क्रमांक मतलब कि काम मतलब निम्न होता है। ये जाल में विलय किंतु अकार्बनिक विलायक में विलय हो जाते हैं। इस जाल में मतलब घुलता नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलय में कुछ होता है, घुल जाता है। अवस्था संयोजक यौगिक विद्युत के सुचालक होता है। ये वाला एग्जेक्टिव या में आता है कि साथ संयोजक यौगिक विद्युत के होता है। तो क्या होता है? कुचालक होता है। और ये भाई क्या लिख दिया है? यहाँ होगा उनके अणुओं के निश्चित आकृति होता है। सही बात है। अब ये विलयन में धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। वो कस के कर रहा तो रिएक्शन धीरे धीरे करता है। और इनका वैद्युत अपघटन पर्याय नहीं होता है। और प्राकृतिक में धातु की ये दूसरा है, मतलब इसमें पूरा नहीं आया है। अरे भाई दूसरा है, हाँ ये दूसरा पॉइंट है यहाँ से। सही बात है, यहाँ से देखिए। तो इसमें 9 में क्या है? इनका वैद्युत अपघटन पर्याय नहीं होता है। उसमें क्या था कि उसमें टूट जा रहा था, लेकिन इसमें टूटता नहीं है, न टूटता है न फटता है, कुछ नहीं होता है इसमें। जाओ जैसा है वैसा। तो चलिए, आप लोग सभी को मज़ा आया होगा आज के क्लास में, हाँ ने मज़ा आया है। तबे तो आप लोग हाँ मतलब 2 गो उसमें भी है, 2 घंटा उसे भी मतलब हो ही जाएगा। चलिए देखिए, आ जाइए। तो देखिए क्या है? प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति। प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति क्या गो? 2 ही गो। पहला है मुक्त अवस्था। मुक्त में क्या कहता है बाबू? देखना ध्यान से। क्या कहता है? वैसा धातु जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन अवस्था में? मुक्त अवस्था कहने का मतलब कोई चीज जो कभी अभिक्रिया किसी अन्य से नहीं करता है, मतलब मुक्त मतलब चुपचाप है वो। मुक्त मतलब कोई चीज है वो चुपचाप, क्रिया से न हिल रहा है, न बोल रहा है, न मिल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। एकदम मुक्त अवस्था में एकदम आराम से वो बैठा है बेचारा, है ना, एक बिल्ली के जैसा, है ना। तो भाई जैसे जिन पर वायु के ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का कोई प्रभाव, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में है वो। जैसे हम देखिए, जैसे में सिल्वर कभी नहीं करेगा CO2 से अभिक्रिया, कभी नहीं, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ आप इसको रख दीजिए, जहाँ भी रख दीजिए, कोई इसको प्रभाव, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में है। फिर देखिए क्या है? गोल्ड मीन्स सोना। इधर गला के हार है। क्या है? गला के हार है, देखिए, है ना जी। ये क्या है? गोल्ड मीन्स सोना। सोना भी क्या होता है? कभी करता है अभिक्रिया? नहीं करता है। ये क्या है? प्लेटिनम। ये भी कभी अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में एकदम चुपचाप रहता है। आप देखिए क्या है? संयुक्त अवस्था। ये जानकर देखिए, ये जानेंगे तो हरण हो जाएंगे। क्या है? वैसा धातु जो संयुक्त की अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। संयुक्त के मतलब कोची? ये अभिक्रिया क्रोध भी संयुक्त के मतलब है ना कि मुक्त में ही नहीं है, है ना। संयुक्त के मतलब ये मुक्त अवस्था में नहीं है, ये स्थिर नहीं, कभी ओकरा ही, कभी वहाँ, तो कभी वहाँ, 4 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ, मतलब वो अभिक्रिया करते रहता है, रिएक्शन करते रहता है ना। कहता है कि जिन पर वायु के ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से क्रिया कर लेता है। जैसे में सोडियम जो बाहर में रखिएगा तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेगा। किससे कर लेगा? ऑक्सीजन से कर लेगा। ये क्या है? पोटेशियम भी ओसनेम से है। लेकिन बाबू पता है, हम लोग सोडियम को पोटेशियम को चाकू से काटते हैं। ये बात को बता दिया गया है, ये वाला बिहार में पूछा गया है ना। दोनों को सोडियम पोटेशियम को चाकू से भी काटते हैं, और दोनों को तेल में डुबा कर रखते हैं। यहाँ से 2 नंबर में आता है ने कि सोडियम को
कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं क्यों? ये वाला एग्जाम में आता है। तो भाई क्यों, तो क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए उसको तेलवा में डुबा कर रखते हैं। अब बदमाश आदमी को क्या कीजिएगा, घरों में बांध करके रखिएगा ना, तो वो लोग सवाल करेगा सर इसको काहे बांध करके रखे हैं? तो क्योंकि बाहर में लोग से अभिक्रिया कर लेता है। लोग से अभिक्रिया करता है मतलब जरा पतवरा से वो लड़ जाता है। मतलब पागल कुत्ता के देखे हैं, एक पागल कुत्ता कैसा वो इंसान को करता है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, एक कमरे में बंद करके रख दीजिए, वो कभी अभिक्रिया नहीं करेगा। वो सही है सोडियम और पोटेशियम। आप क्या खोजती है, तो आपकी भाषा में दिया जा रहा है। कॉपर, कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। ये देखिए, कभी देखे हैं तांबा? ये क्या है? तांबा। ये क्या है? तांबा। तांबा भी क्या होता है? अभिक्रिया कर लेता है किसी से। ये सब पागल चीज़ है, जिन्हें जाएगा ना उन्हें पलट जाएगा। ये सब पलटू राम तत्व है, याद रखेंगे। कौन राम? पलटू राम। पलटू, जिस तरीका से हमारा बिहार राज्य में पलटू चाचा नीतीश कुमार, गुहार मत कीजिएगा कि फलाना सर से बोल दिए थे, ठीक ना। गुहार नहीं कीजिएगा कि आपको बारे में वो सब बारे में होकर बोल रहे थे। चुपचाप पढ़ाइए तबाही, हम लोग के बात को मानते हैं, पढ़ाते ही हैं। चलिए क्यों कहेंगे पॉलिटिक्स में, हम अपना साइंस में आते हैं। तो भाई पलटू तत्व, पलटू तत्व कौन कौन है? पलटू तत्व जिन्हें जाएगा उन्हें पलट जाएगा। हवा में गया तो हवा में, जलवाष्प में गया जलवाष्प में, ऑक्सीजन में गया तो ऑक्सीजन में। अरे भाई जिन्हें जिन्हें जाता है उन्हें उन्हें पलट जाता है। तो उससे कौन कौन तत्व है? तो भाई पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। और फिर कौन है? कॉपर मतलब कोची? तांबा। कॉपर मतलब कॉपर का सिंबल कोची होता है? सी। ई सब है कोची? पलटू तत्व। पलटू चाचा, पलटू तत्व। समझ में आ रहा है? तो आप लोग चलिए पलटू चाचा, पलटू तत्व को याद रखिए। और लास्ट में हम अब इंड करते हैं, क्योंकि पढ़ाए बहुत ज़्यादा हैं, समझाए बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी को है ना, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। आप लोग सभी को हमारे वीडियो को शेयर करें। चलिए ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें और दूर दूर तक पहुंचाने का काम करें। जो नहीं जानता है उसको भी जानकारी देने का प्रयास करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।